हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल भगवान जीआईसी कोड़दार। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विषय का 2025 के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये उत्तर पुस्तिका है। छात्र ने इस तरह से इनके उत्तर लिखे हैं, आपने इसी तरह से लिखना है। आप केवल प्रश्न संख्या 1 का ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, 1815 की वियना संधि की मेजबानी किसने की थी? इन 4 विकल्पों में से सही आंसर है मेटरनिख। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? आंसर इसका 1928 में। बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? आंसर है 1973 में। इस तरह से आपने आंसर लिखने, बीच में गैप 1-2 लाइन छोड़ते रहना। घ, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? आंसर है इसका दालें। अगला है, हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। यह विशेषता कहलाती है, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता। इसका अर्थ ये हुआ, तो ये हुआ धर्मनिरपेक्षता। आंसर इसका धर्मनिरपेक्षता। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली है? एक दलीय, 2 दलीय या बहुदलीय प्रणाली? आंसर इसमें बहुदलीय प्रणाली। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेवार सरकार या फर्स्ट और सेकंड दोनों? आंसर इसमें फर्स्ट और सेकंड यानी उत्तरदायी सरकार और जिम्मेवार सरकार दोनों इसका आंसर है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या ये सभी? आंसर इसमें ये सभी। अब है प्रश्न 2। 1980 के दशक में अफ्रीका में फैले विनाशकारी पशु रोग का नाम क्या था? आप एक लाइन में ऐसा भी लिख सकते हैं या आपने पूरा लिखना है। 1980 के दशक में अफ्रीका में फैले विनाशकारी पशु रोग का नाम रिंडरपेस्ट था। इस तरह से लिखना था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया? जैसे इसमें ठीक लिखा हुआ है, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आंसर हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न, केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? एक अंक के प्रश्न है ये। आंसर थोरियम। तो लिखते, केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर जिला अधिकारी या जिला अध्यक्ष। एनएसएस, ये 8वां प्रश्न है। एनएसएस का विस्तारित नाम बताएं, फुल फॉर्म बतानी इसकी एनएसएस की। इसकी होती है राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। अगला प्रश्न 9 है, भारत सरकार ने सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कानून किस वर्ष लागू किया? प्रश्न 10, ये 3 अंक का प्रश्न आता है। तो 3 अंक के प्रश्न को आपको बड़ा लिखना पड़ेगा पैराग्राफ के रूप में। जैसे इस बच्चे ने लिखा, महामंदी के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से आपने भी लिखना है। महामंदी के प्रमुख कारण, विश्व भर में 1929-30 के दशक में महामंदी फैली थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि जब न्यूयॉर्क जैसी शहर में शेयर बाजारों के मूल्य एकाएक गिरने लग गए, जिससे विश्व महामंदी फैली। इस दौर को उस समय महामंदी का दौर कहा गया था। इस समय व्यापार घटकर आधा हो चुका था। इस समय सबसे बड़ी मार उन लोगों या उन कृषकों पर पड़ी थी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे, और कलाकारों किसानों का धंधा धराशायी हो गया। इसका मुख्य कारण निम्न थे। न्यूयॉर्क शहर में शेयरों के मूल्य एकाएक गिर गए। शेयर, बच्चे को शेयर लिखना नहीं आ रहा है, सा बनाना, सा से अतयरों
बिंदु लगाना ऊपर, ठीक है। विश्व बाजार में उपज कम हो गई थी। प्रश्न 11 है इसी तरह, ये 3 अंक का प्रश्न है। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? 19वीं सदी में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का असर बहुत अनुकूल पड़ा। इसका मुख्य असर भारतीय स्त्रियों पर पड़ा। इसके असर निम्नलिखित है। मुद्रण संस्कृति में पुस्तकें अत्यधिक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होने लगी। भारत में मुद्रण संस्कृति के आने से स्त्रियों में भी साक्षरता दर बढ़ने लगी। भारत में लोग सस्ती कीमतों पर महापुरुषों की जीवनी पढ़ने लगे और स्वयं भी लिखने लगे और छापने लगे। अगला प्रश्न 12 है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा में से मिट्टी का स्थानांतरण होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी महसूस होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में अति पशुचारण पर रोक लगाने के लिए मेंढबंदी करनी चाहिए, बाउंड्री करनी चाहिए, दीवारें लगानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। जल के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक वैश्वीकरण, ये 4 अंक का प्रश्न है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से यह आशय है कि विभिन्न देशों का तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से राष्ट्रों में आर्थिक लाभ उत्पन्न होते हैं तथा देशों में आर्थिक स्थिरता आती है और वैश्वीकरण से राष्ट्रों का उत्पादन तथा आर्थिकता में वृद्धि होती है और आयात निर्यात में सुगमता होती है और विभिन्न देशों की कंपनियां दूसरे देशों में अपनी शाखाएं खोलती हैं और लोग उन कंपनियों में निवेश करके आर्थिक लाभ कमाते हैं। वैश्वीकरण के कारण देशों में वस्तुओं का आयात निर्यात सरलता से होता है। वैश्वीकरण के कारण देशों के आर्थिक समृद्धि का विकास होता है। ये देश एकीकरण के पश्चात एक प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करते हैं जिससे इन देशों में आर्थिक स्थिरता आती है। इस समझौते को ब्रिटेन वुड्स कहते हैं। इसका निर्माण वैश्वीकरण के पश्चात 9 स्वतंत्र देशों ने विश्व बैंक की असंतोषजनक सेवाओं से तंग आकर इस समझौते का निर्माण किया और वैश्वीकरण से आर्थिक स्थिरता आती है और देशों में आयात निर्यात सुगम हो जाता है। ये प्रश्न संख्या 27 में मैप भरने से संबंधित प्रश्न आता है। तो मैप में भी अपना रोल नंबर लिख देना है और पहला प्रश्न जैसे दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन राज्यों की पहचान कर राज्यों के नाम लिखने हैं जहाँ ये घटना हुई। जैसे जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस बच्चे ने ठीक लिखा है प्रश्न 27 अ का क, ये अमृतसर, इस तरह से एरो लगा देना आपने। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो आपने गुजरात में दिखा देना है इस तरह से। अगला 27 का ब, इसमें है भाखड़ा नांगल बांध को इस चिन्ह से दर्शाना आपने। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में है और वहाँ पर इस स्थान पे ऐसे चित्र बना देना इस चित्र को। फिर भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। पहले ये मध्य प्रदेश का ही भाग था। भिलाई यहाँ पर दर्शाना आपने। फिर रावत भाटा आणविक संयंत्र को इस चिन्ह से दर्शाना जो यहाँ पर है राजस्थान में। तो इस तरह से आपके ये 2 अंकीय हो गए और 4 अंकीय, 4 2 6 अंक का पेपर आता है आपका किसका? मैप भरने का। तो मैप की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने मैप संबंधी और वीडियोस भी बनाए, उनको भी देखिएगा।